आप सभी को प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पावन दिन की खूब मंगल शुभकामनाएं। पौराणिक गाथाओं में माँ चंद्रघंटा को अलौकिक शक्तियाँ दिलाने वाली देवी माना गया है। माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सभी की अलौकिक और दिव्य शक्तियों का जागरण हो, यही माँ भगवती से खूब मंगल शुभकामनाएं। सामूहिक संध्याय का समय हो गया है। सभी शांत होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। संसार में सत प्रवृत्तियों की पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम आहार संयम और अन्नमय कोश का जागरण पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति का प्रधान माध्यम मन है। उसे ही बंधन एवं मोक्ष का कारण बताया गया है। मन की चंचलता एवं चिंतन प्रवाह को सुनियोजित करने से ही साधना के मार्ग में प्रगति मिलती है। मन का स्तर योगी के आहार पर निर्भर है। यह जितना सात्विक होगा, मन उसी अनुपात में निर्मल बनता चला जाएगा। अन्नमय कोश की साधना के लिए अन्न की महिमा को प्रधानता देते हुए ही साधना क्रम बिठाया जाता है। आहार शास्त्री बताते हैं कि 80% रोगों का कारण आहार व्यतिक्रम है। भूख से आरंभ होने वाली प्रक्रिया आहार ग्रहण करने तथा उसे आत्मसात कर उसका निष्कासन होने तक व्यक्ति को प्रभावित करती है। आधुनिक समाज में कैंसर, अर्थराइटिस, दमा, हृदयाघात जैसे असाध्य रोगों का सुनिश्चित संबंध आहार से जोड़ा जाने लगा है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पाचन संबंधी अनेक सामान्य असंतुलन इन भयंकर रोगों के पूर्व संकेत हैं। राष्ट्र संघ की पोषण एवं मानव की आवश्यकता पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संक्रामक रोग बढ़ते चले आ रहे हैं। इसका कारण है आहार में विद्यमान संघटनों में परिवर्तन। कार्बोहाइड्रेट, फल, साग सब्जी तथा अन्न के स्थान पर अब वसा, शर्करा, वसा, स्टार्च ने जगह ले ली है। कैलोरी संबंधी आवश्यकता पूरी करने वाली सारी सामग्री का 60% इन्हीं पदार्थों से बना होता है। शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाने के बजाय ये सभी तथाकथित पोषक पदार्थ मनुष्य को पाचन संबंधी रोगों तथा संक्रामक रोगों के जंजाल में डाल देते हैं। असामयिक मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से 6 का संबंध आहार से है। कैंसर भी उनमें से एक है। नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से यही स्पष्ट हो जाता है कि कैंसर के प्रमुख कारण बचाव और उपचार में आहार का सर्वप्रमुख स्थान है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के डॉक्टर गौरी के अनुसार मनुष्य में सभी प्रकार के कैंसर का 60% तथा स्त्रियों में 41% संबंध आहार की अनियमितता से ही होता है। उपचार हेतु कितनी भी औषधियाँ खोज ली जाएं, यदि आहार संबंधी
भ्रमों से मनुष्य ने जल्दी ही मुक्ति नहीं पाई तो सारे प्रयास निष्फल ही सिद्ध होंगे। आहार से पहले बारी आती है भूख की। समय बेसमय भूख लगना वस्तुतः मनुष्य के भीतर की अपूर्णता या रिक्तता की घोतक है। भूख का संबंध मन एवं चेतना से है। भूख अच्छे स्वास्थ्य का एक चिन्ह है। यह मस्तिष्क के लिए भी संकेत है कि शरीर को अन्न की जरूरत है। इस भूख के 3 प्रकार हैं। पहला है क्षुधा, दूसरा है व्यथा तथा भूख की असहजता। क्षुधा रुचिकर भोजन की इच्छा से संबंधित है। व्यथा तथा कसक जैविक क्रमानुसार पेट के कुलबुलाहट उठने से संबंधित है। और तीसरी असहाय भूख है। अचेतन स्तर पर शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए प्रकृति की मांग है। आत्म सुरक्षा हेतु निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था है। भूख के ये तीनों ही कारक मस्तिष्क को आवश्यक रस स्त्राव हेतु स्नायु संस्था को सक्रिय करने के लिए संकेत देते हैं। मनुष्य के अंदर ऐसी भी व्यवस्था है जो बताती है कि हमें कितना खाना चाहिए और कब खाना बंद कर देना चाहिए। आंतरिक सजगता का विकास यदि ना हुआ तो मनुष्य इन संकेतों के प्रति संवेदनशील हो जाता है कि वह अपनी भूख की तीव्रता पर एक स्वाभाविक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अति आहार के कारण होने वाली व्याधियों जैसे कि मोटापा, अजीर्ण तथा पाचन संबंधी रोगों का निवारण करने के लिए आत्मनियंत्रण अत्यंत ही आवश्यक है। वासनामय चित्र आत्म केंद्रित दृष्टिकोण अनुसार वृत्ति सुख उपभोगों में लिप्सा ही सारे शारीरिक असंकल्पनों एवं मानसिक तनावों को जन्म देती है। भूख लालसा मन को इन सुखों के पीछे भागने को विवश करती है। जब व्यक्ति वासना से अभिभूत होकर अधिक खाता है तो उसे रोगग्रस्त हो जाता है। इस प्राकृतिक नियम का दुरुपयोग व्यक्ति को निम्न अधोगामी प्रवृत्तियों से ही लिप्त रखता है तथा अति आहार के लिए विवश करता है। शरीर की सूक्ष्म एनाटॉमी के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र का संबंध सुखानुभूति व काम वासना से है। भोजन तथा संभोग इन स्वाभाविक वासनाओं की पूर्ति में ही सामान्य पशु लिप्त रहते हैं। काम वासना की स्वाभाविक पूर्ति में कोई अवरोध हो या पूर्ण संतुष्टि प्राप्त ना हो तो अंतः प्रवृत्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य उसकी पूर्ति भोजन द्वारा करता है। ये चक्र संस्थान हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक भाग है। इन्हें सुनियोजित कर हम अपने अंदर के जंगली पशु को साध सकते हैं। यह संस्थान ऑटोनॉमिक और ऑटोमेटिक ही है जो बिना किसी चेतन निर्देशन के अपना कार्य करता है। वैज्ञानिक वायोफीड ब्रेक पद्धति द्वारा अंतः नियंत्रण एवं संयंत्रों का प्रशिक्षण प्रयोग रूप में कर दिखाते हैं। इसी तरह पंचकोशों की साधना से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को चैतन्य नियंत्रण में रखने तथा भाव संवेदनाओं की अतिरिक्तता के प्रभाव से बचाए रखने में सहायता मिलती है। भूख के बाद बार आती है आहार की। आहार की शुद्धता क्यों आवश्यक है, इस संबंध में शास्त्रकार निर्देशित देते हैं कि अन्नमयम हीम सौम्य मनः। हे सौम्य, यह मन अन्नमय है। जो अन्न खाया जाता है वह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूल अंश मल, मध्यम अंश रक्त रक्तमांस तथा सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। देवी भागवत में बताया गया है, हे राजन, आहार शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि होती है। इस निर्मल चित्त से ही धर्म का प्रकाश होता है। आहार स्वाद के लिए ही नहीं औषधि रूप में लिया जाना चाहिए। उसकी अंतः शक्ति को ध्यान में रखा जाए। यह जीवन है, जीवन का आधार है। यह समझते हुए उसकी स्वादिष्टता को नहीं, सात्विकता को ही महत्व दिया जाना चाहिए। अभक्ष्य आहार उल्टा प्राणी को ही खा जाता है एवं विपत्ति का कारण बनता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।
आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।